तो उसने नूडल्स को डीप फ्राई कर दिया ताकि उनका आकार स्थिर हो जाए। फिर उसने कई तरह के मसाले पीसे और उन्हें बारीक पाउडर में छान लिया। इस तरह इंस्टेंट नूडल्स का मसाला पैकेट भी तैयार हो गया। उसकी हर हरकत इतनी सहज और निपुण थी कि वहां मौजूद हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध होकर देखने लगा। लेकिन रसोइया अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। वह सोच रहा था, मैं शाही रसोइयों का सरताज किसी ऐसे इंसान से कैसे हार सकता हूं जिसने कभी खाना ही नहीं बनाया। वह चूल्हे के पास गया और शोरबे का स्वाद चखा। तुरंत उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने दोबारा चखा, फिर उसके हाथ अपने आप कांपने लगे। उसे एहसास हुआ कि यह शोरबा बिल्कुल परफेक्ट था। मशरूम की मिट्टी जैसी गहराई, हरे प्याज की ताजगी और मांस का गहरा उमामी स्वाद इतनी खूबसूरती से एक दूसरे में घुल मिल गया था कि स्वाद की कई परतें बन गई थीं। ऐसा स्वाद पाने की कोशिश में उसने अपनी आधी जिंदगी गुजार दी थी। उधर रानी ने अपना कटोरा उठाया और बड़े मजे से नूडल्स खाने लगी। फिर उसने शोरबे का एक बड़ा घूंट लिया और संतोष से लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, अब मैं बिना किसी अफसोस के मर सकती हूँ। उसके पास खड़ी युवा दासी यह देखकर अनायास ही लार निकल गई। रानी ने मुस्कुराकर उसे भी खाने का निमंत्रण दिया। दासी खुशी से झूम उठी और तुरंत एक बड़ा कौर खा लिया। जैसे ही उसने स्वाद चखा, वह तारीफ करते नहीं थकी। उसने उत्सुकता से पूछा, महारानी जी, आपने इतनी शानदार पाक कला कहाँ सीखी? रानी मुस्कुराई और बोली, अपने पिछले जन्म में मैं एक महान शेफ थी। असल में आधुनिक दुनिया में इस रानी की असली पहचान एक मशहूर शेफ की थी। और इतना ही नहीं, वह मूल रूप से एक पुरुष था। लेकिन एक दुर्घटना के बाद उसकी आत्मा इस प्राचीन साम्राज्य में पहुंच गई, जहां वह एक महिला के रूप में पुनर्जन्म लेकर आखिरकार इस राज्य की रानी बन गई।